हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं फिल्मी फैक्ट्स सोशल एक्ट्स। आज हम बात करेंगे एक ऐसे फिल्म की जिसके मेकर्स ने कहा था ये हिस्ट्री का सच बताएगी, लेकिन ऑनेस्टली फिल्म देख के ऐसा लगा जैसे हम कोई व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का फॉरवर्डेड मैसेज देख रहे हैं। जी हाँ, ये वही फिल्म है जिसमें जितनी पब्लिसिटी इसके ट्रूथ क्लेम्स को मिली, उतनी डिसअपॉइंटेड इसके कंटेंट मिली। सिनेमा समाज का आईना होता है, लेकिन द ताज स्टोरी एक ऐसा आईना नहीं जिसमें सच्चाई दिखाई गई हो, आधा सच और भरपूर इमोशंस। फिल्म के स्टार्टिंग सीन से ही लगता है जैसे फिल्म के मेकर्स ने रिसर्च से ज़्यादा इमोशंस पे ध्यान दिया है। कहा जाता है, हमसे कहा गया है, हमसे छुपाया गया है, मतलब फैक्ट्स कम और फॉरवर्ड मैसेज ज़्यादा। और सबसे बड़ा झटका तब लगता है जब परेश रावल जैसे लेजेंड एक्टर, जो ओएमजी और सरदार जैसी थॉटफुल प्रोवोकिंग फिल्म से समाज को आईना दिखा चुके हैं, यहाँ एक ऐसे रोल में दिखते हैं जो प्रूफ नहीं देती, सिर्फ प्रोपेगेंडा फैलाती। हाफ मूवी एक कोर्ट रूम ड्रामा है, लेकिन ऑनेस्टली ये कोर्ट रूम किसी जस्टिस की जगह नहीं बल्कि एक डिबेट क्लब जैसा लगता है, जहाँ हर डायलॉग एक पॉलिटिकल स्पीच जैसा फील देता है। एविडेंस के नाम पे वही पुराने क्लेम्स दोहराती है, बार बार एक ही लाइन रिपीट होती है, हमारा इतिहास बदल दिया गया। पर लेकिन जब ऑडियंस सोचती है कि सच में ऐसा हुआ है, तो असली इतिहास क्या है, तो फिल्म सिर्फ ड्रामेटिक म्यूजिक बजा देता है। इतना इमोशन, इतना नेशनलिज्म, पर एक भी वेरीफाइड सोर्स नहीं। हर सीन ऐसा लगता है जैसे किसी ने व्हाट्सएप पढ़कर उसे सिनेमैटिक बना दिया हो। फिल्म की पूरी आइडियोलॉजी पुरुषोत्तम नागेश ओक यानी पीएन ओक के पुराने और कंट्रोवर्शियल रिसर्च पर बेस्ड है। रिसर्च एक्चुअली रिसर्च नहीं, उनके थ्योरीज पर बेस्ड है कि उन्होंने रिसर्च तो उन्होंने किया ही नहीं था। यह वही रिसर्च सॉरी यह वही थ्योरीज हैं जिसमें उन्होंने क्लेम किया था कि ताजमहल असल में एक मंदिर था, तेजो महालया। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि एक ऑल्टरनेटिव व्यू दिखाया गया है, प्रॉब्लम ये है कि इस ऑल्टरनेटिव व्यू का कोई प्रूफ नहीं है। प्रूफ के नाम पे कंप्लीट जीरो, वही पुराने आर्ग्यूमेंट्स, वही अनवेरिफाइड लॉजिक्स, बस अब सिनेमैटिक पैकेज के साथ। कोई फ्रेश रिसर्च नहीं, किसी क्रेडिबल हिस्टोरियन का इनपुट नहीं, सिर्फ एक प्री डिसाइडेड नैरेटिव को ब्यूटीफुल विजुअल के साथ बेच दिया गया। सैड पार्ट ये है कि ये फिल्म हिस्ट्री समझाने नहीं बल्कि हिस्ट्री पर अपने थॉट थोपने निकली है। परेश रावल अनडाउटेडली इस फिल्म की जान है, लेकिन साथ ही साथ सबसे बड़ा हार्ट ब्रेक भी। एक एक्टर जिन्होंने ओएमजी में फेथ और ब्लाइंड बिलीफ के बीच का फर्क समझाया था, वो यहाँ एक ब्लाइंड नैरेटिव का हिस्सा बन जाते हैं। एक्टिंग वाइज परफॉर्मेंस अच्छा है, लेकिन जब स्क्रिप्ट ही खोखली हो तो एक्टिंग भी इम्पैक्ट नहीं छोड़ती। कई मोमेंट्स में ऐसा लगता है कि परेश रावल को खुद भी इस कहानी पे बिलीव नहीं है। पर जब एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने ये कहा कि इस फिल्म के लिए सुधांशु चतुर्वेदी जी से गाइडेंस ली गई है, तो सब कुछ क्लियर हो गया। सुधांशु चतुर्वेदी पॉलिटिकल स्पेस से आते हैं, जहाँ से फिल्म का डायरेक्शन पहले ही तय था। मतलब रिसर्च नहीं, एजेंडा पे स्क्रिप्ट बनाई गई है। विजुअल्स नो डाउट अमेजिंग है, परफेक्ट हैं। ड्रोन शॉट्स, आगरा के फ्रेम्स, सब स्टनिंग है, लेकिन जितना स्ट्रॉन्ग फिल्म का लुक है उतना ही कमजोर इसका लॉजिक। डायलॉग ऐसे लगते हैं जैसे किसी रैली के स्टेज से बोले जा रहे हैं। हमसे झूठ बोला गया है, हमसे सच छुपाया गया है, अब सच सामने आएगा। पर यकीन मानिए पूरी फिल्म में ये सच सामने नहीं आता। एडिटिंग और बैकग्राउंड म्यूजिक के थ्रू इमोशंस को फोर्सफुली थोपने की कोशिश की गई है। जैसे फिल्म कह रही हो, डोंट थिंक, जस्ट फील। फिल्म मेकर शायद भूल गए थे कि आज का व्यूअर्स 90s का नहीं, वो एक क्लिक में जान सकता है कि फिल्म में जो दिखाया जा रहा है, जो बताया जा रहा है, वो फेक है या सच। द ताज स्टोरी अज्यूम करती है कि ऑडियंस यही मानेगी जो वो बता रहे हैं, जो वो पहले से बिलीव करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि आज की ऑडियंस क्वेश्चन करती है। सिनेमा का काम है क्यूरियोसिटी जगाना, ना कि कंफर्मेशन देना, और यही फिल्म फेल हो जाती है। जब कोई फिल्म हिस्ट्री पे क्लेम करती है तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ज़्यादा हो जाती है, पर यहाँ डायरेक्टर ने पहले ही कंक्लूजन लिख लिया है और स्टोरी को उसी कंक्लूजन पर फिट कर दिया। आर्ट नहीं एजेंडा, डायलॉग्स नहीं स्पीचेस, डिस्कवरी नहीं डिक्लेरेशन। और इसी वजह से द ताज स्टोरी एक फिल्म नहीं बल्कि प्रोपेगेंडा वीडियो लगती है। द ताज स्टोरी अपने नाम की तरह ग्रैंड बनने की कोशिश करती है, लेकिन अंदर से पूरी तरह खोखली है। ये फिल्म हिस्ट्री को समझाती नहीं बल्कि उसका मजाक उड़ाती है। परेश रावल जैसे एक्टर से उम्मीद थी कि वो इस बार फिर से कुछ सोचने में मजबूर करेंगे, लेकिन इस बार वो खुद व्हाट्सएप स्क्रिप्ट में फंसे हुए नजर आए। वही एक्टर जिसने ओएमजी में कहा था भगवान पर फेथ रखो लेकिन अंधविश्वास नहीं, और आज वही एक्टर स्क्रीन पर अंधविश्वास को इतिहास बनाकर लेकर आए। सिनेमा जब क्वेश्चन करना छोड़ दे तो वो एंटरटेनमेंट के साथ साथ अपनी आत्मा भी खो देता है। अगर आप भी मानते हो कि सिनेमा को प्रोपेगेंडा नहीं, क्वेश्चन पूछने चाहिए, तो इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है कि परेश रावल जैसे एक्टर को ये स्क्रिप्ट चूज़ करनी चाहिए थी, या उन्होंने ये स्क्रिप्ट चूज़ करके कुछ गलती की। और साथ ही साथ ये भी कि क्या इंडियन सिनेमा को व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से आज़ादी मिलनी चाहिए। थैंक यू।